नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं बीके सिंह आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल बीटी पे एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग सीखेंगे 10+2 का बेसिक फार्मूला ट्रायगोनोमेट्री का। और ट्रायगोनोमेट्री में हम सीखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित सारे बातों को। और मैंने आपकी सुविधा के लिए पहले ही लिख दिया है ताकि आप कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने लिया है ट्रायगोनोमेट्री में फर्स्ट टाइप है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो एक समकोण त्रिभुज ABC होता है जिसमें मान लिया जाए, देखिए ABC है तो ये आधार हुआ। आधार ये कब होता है? जब यहाँ पर ठीठा होगा तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब और ये कर्ण है। कर्ण कभी नहीं बदलता है, इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। कर्ण कभी नहीं बदलता है। कुछ सिंबॉलिक हम लिए हैं, उसका पूरा नाम भी लिए हैं। तो आप देखिए यहाँ पर, देखिए AB जो आपका है, AB आपका P है। P कहता किसको है? परपेंडिकुलर को। परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब बोला जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। BC जो आपका क्या है? BC आपका क्या है? आधार है। और आधार को आप क्या सूचित करते हैं? बेस बोलते हैं अंग्रेजी में। और B से यहाँ B हो गया शॉर्ट में, ठीक है। एच का मतलब जो आपका हुआ हाइपोटेनियस हुआ। हाइपोटेनियस हुआ जिसको आप हिंदी में कर्ण बोलते हैं। और यहाँ चित्र में आप जो देख रहे हैं AC क्या है? H हुआ यानी कर्ण हुआ। अब देखिए यहाँ पर कुछ सिंबॉलिक ट्रिक है, यदि आप याद रख सकते हैं अनुपात में। देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पर P/H का मतलब साइन से है, B/H का मतलब कॉस से है, P/B का मतलब टेन से है। इस बात को हमेशा आप याद रखेंगे। P/H साइन थीटा, B/H कॉस थीटा, P/B टेन थीटा। यहाँ देखिए, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो हर हर बोले आप पंडित बद्री प्रसाद का मतलब हुआ H/P से कॉसेक थीटा का, H/B से सेक थीटा का, B/P से कॉट थीटा का। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, देखिए 6 निष्पत्तियाँ हैं। अच्छे वो निष्पत्तियाँ का ट्रिक से यदि आप याद रख सकते हैं तो ये दोनों रखिए। इसका अतिरिक्त मैंने और लिया है लाल कक्का। तो लाल L से लंब हो गया, A से आधार हो गया, K से कर्ण हो गया। तो L/K साइन थीटा है, A/K कॉस थीटा होता है, L/A टेन थीटा होता है। कक्का लाल, कक्का लाल में अगर आप देख रहे हैं तो K/L कॉसेक थीटा हो जाएगा, K/A जो होता है सेक थीटा हो जाएगा, और कोट बराबर हो जाएगा A/L हो जाएगा। यहाँ भी मैंने लिख दिया है। देखिए लंब हो गया, लो का अंग्रेजी L होता है इसलिए L से सूचित लंब हुआ। को का अंग्रेजी K से शुरू होता है इसलिए K से कर्ण हो गया। और आ मना आधार हुआ A से, तो आधार का A हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक रिलेशन होता है, पाइथागोरस प्रमेय में आपने पढ़ा होगा कि कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर देख, कर्ण लंब और आधार में संबंध होता है H² बराबर P² प्लस B²। यानी H का यदि आपको मान जानना है तो H का स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर होगा P² प्लस B²। अगर आपको P निकालना हो और H और B दिया गया हो तो आप फार्मूला लगाएंगे P² बराबर H² माइनस B², या केवल P लगाएंगे तो P बराबर होगा रूट अंडर H² माइनस B²। B² यदि आपको निकालना है, H और P दिया गया तो H² माइनस B²। अगर सिर्फ B निकालना है तो रूट अंडर H² माइनस P² करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर एक और क्लियर बात कर देता हूँ कि बहुत बच्चे कन्फ्यूजन में रहता है कि कभी यह लंब हो जाता है, कभी यह लंब हो जाता है, कभी यही आधार तो कभी यही आधार। कर्ण, एक बात हमेशा आप याद रखिएगा, कर्ण हमेशा निश्चित रहता है। सबसे बड़ी भुजा जो समकोण त्रिभुज की होती है वही कर्ण होता है। तो आधार देखिए कब होता है? यदि आपका कोण C हो या थीटा के बारे में पूछ रहा हो तो जो पूछ रहा है यही क्या हो गया? आधार हो गया। और थीटा के सम्मुख वाली भुजा यहाँ क्या हो गई? लंब हो गई। अगर आपको कोण पूछ रहा है A के बारे में, या tan A पूछ रहा है, या tan अल्फा पूछ रहा है, जिसका मतलब यही वाला भुजा आधार हो गई, और इसके सामने यानी अल्फा के सामने वाली भुजा जो हुई वह क्या हो गई? लंब हो गई। यहाँ भी मैंने क्लियर किया, कोण अल्फा के लिए AB जो होगा वो आधार होगा, BC हो जाएगा लंब, और AC कर्ण हो जाएगा। कोण थीटा के लिए मैंने बताया है AB बराबर लंब हो जाएगा, BC बराबर आधार हो जाएगा, और AC बराबर कर्ण होगा। कर्ण कभी नहीं बदलता है, इस बात को हमेशा आप ध्यान रखेंगे।
अब देखिए ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। यदि आपको ऐसे ट्रिक से याद नहीं रहता है तो आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं कि साइन थीटा बराबर, अगर चित्र बनाए हैं तो ए बी बटे ए सी यहाँ हो गया चित्र के अनुसार से। अगर आपको चित्र नहीं बनाया है तो आपको हमेशा याद रखना है लंब बटे कर्ण जो होता है वह साइन होता है। लंब को हम पी से सूचित करते हैं, कर्ण को एच से। यानी आप साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण याद कर लीजिए, या आप क्या याद कीजिए, पी बाय एच याद कर लीजिए। दोनों में आप कोई भी याद कर लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। कॉस थीटा बराबर बी सी बटे ए सी बराबर आधार बटे कर्ण, या बी बाय एच बोलेंगे। टेन थीटा बराबर ए बी बटे बी सी हो गया, या लंब बटे आधार बराबर पी बाय बी हो गया। कॉट थीटा बराबर बी सी बटे ए बी हो गया, आधार बटे लंब यानी बी बाय पी हो गया। सेक थीटा बराबर ए सी बटे बी सी बराबर कर्ण बटे आधार एच बाय बी हो गया। कौसेक थीटा बराबर ए सी बटे ए बी बराबर कर्ण बटे लंब बराबर एच बाय पी हो गया। तो यहाँ पर एक बार और देखिए कि यदि आपको हिंदी में याद करना तो हिंदी में कर लीजिए, ये आपको संकेत में पी बी एस से करना है। यदि आपको एल के ए से करना है तो यहाँ मैंने बता ही दिया है कि एल बटे के साइन थीटा होता है, ए बटे के कॉस थीटा होता है, और एल बटे ए क्या होता है, टेन थीटा होता है। के बटे एल कोसेक थीटा होता है, के बटे ए सेक थीटा होता है, ए बटे एल जो है कोट थीटा होता है। जहाँ पर मैंने बता भी दिया कि एल बराबर लंब हुआ, के बराबर कर्ण हुआ, और ए बराबर आधार हुआ। तो आप इस तीनों विधि मेथड से जिस ढंग से आपको याद करना है आप कर लीजिए। यह 10+2 का प्रारंभिक सूत्र है, यह आपको हमेशा याद रखनी होगी। यदि आप याद रखते हैं तो बाकी का आप फार्मूला बेसिक से आप सीखते जाएंगे तो आपका काम अच्छे ढंग से चलेगा। और एक बात और, साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक 6 निष्पत्तियाँ हैं। पूछेगा आपसे किसका कोई मात्रक भी होता है, कोई इकाई भी होती है, तो इसका कोई इकाई नहीं होता है क्योंकि यह अनुपातीय फलन है। त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक जो होता है ना, यह त्रिकोणमितीय अनुपात है, और कोई भी अनुपात वाला चीज़ का मात्रक नहीं होता है। मात्रक मतलब सेंटीमीटर, मीटर, ये सब मात्रक हो गया, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अगर भुजा का सेंटीमीटर या मीटर में अगर दिया भी है तो वो कट जाता है। जैसे मान लिया जाए ए बी बराबर मान लिया जाए 5 सेंटीमीटर दिया है, ए सी बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। तो अगर इसको आप मान लिया 10 लगाएंगे, कुछ लगाएंगे, मान लिया ए बी बटे अगर बी सी करें, बटे का अनुपात ना है, तो 5 बटे अगर 10 करेंगे तो कट जाएगा, सी एम क्या होगा आपका, कट ही जाएगा। इसलिए इसका कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ आपको ध्यान यही रखना है कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात है, जो निष्पत्तियाँ हैं, उसका कोई मात्रक नहीं होता है। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक का कोई मात्रक नहीं होता है। आपको इसको याद रखना है। इसका एक संबंध यहाँ भी आप देखिए, H बराबर याद रख लीजिए। अगर मान लीजिए ये सब फार्मूला आपको याद नहीं रहता है, सिर्फ एक ही फार्मूला आपको याद रहता है, H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, तो सारे आप निकाल सकते हैं आसानी से, और फिर निकाल कर इस पर आप बैठा कर आसानी से बना सकते हैं। तो आपने देखा त्रिकोणमितीय अनुपात में जो भी फार्मूला है आपके सामने है। अगला जो फार्मूला है मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो।